नमस्कार, मैं रोहित झा। अगले एक महीने के अंदर कभी भी चुनाव आयोग बंगाल में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है, लेकिन उसके पहले बंगाल की राजनीति अपने चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। इसके पहले कि मिथुन चक्रवर्ती फिर से किसी रैली में खुद को कोबरा, सांप, बिच्छू घोषित करने लगे, उसके पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट लिए जाने का पूरा प्रकरण समझ लीजिए। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को जो भी हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार था कि किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने खुद सुप्रीम कोर्ट में आकर दलीलें दी। ममता बनर्जी ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की स्पेलिंग में बदलावों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। That we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. इसी दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को कोर्ट रूम के अंदर व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। बताइए, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि वो अनुमति लेकर प्रमुख बंगाली अखबारों में छपी कुछ तस्वीरों को दिखाना चाहती है। Observe is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the micro observer. Only they are deleting all the names. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद पति का टाइटल अपनाने वाली और ससुराल में रहने चली गई महिलाओं के नाम मिसमैच बताकर काटे जा रहे हैं। सीजेआई ने इस पर कहा कि सैद्धांतिक रूप से अगर रॉय, दत्ता, गांगुली जैसे नामों की स्पेलिंग अलग अलग लिखी जा रही है तो यह गंभीर विषय है। हम खुद नहीं जानते कि टैगोर की स्पेलिंग आजकल कैसे लिखी जा रही है, कोई ई लगाता है और कोई नहीं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर आखिर क्यों किया जा रहा है। असम में बीजेपी की सरकार है और वहां एसआईआर नहीं किया गया, लेकिन बंगाल, केरल और तमिलनाडु को निशाना बनाया जा रहा है। सुनवाई के अंत में अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि यदि राज्य पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध कराए तो माइक्रो ऑब्जर्वरों को हटाया जा सकता है। Bengal is targeted, sir. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? So many times I have written 6 letters to Election Commission. इसके पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को टीएमसी के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। उनके साथ अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और वो 12 परिवार थे जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया में कट गए हैं। ये परिवार प्रोटेस्ट में काले कपड़े पहनकर आए थे। ऐसी भी खबरें आई कि ये वो लोग थे जिनको मृत बताकर नाम काट दिया गया था, लेकिन वो जिंदा है। 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया। और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। दीदी, चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा। कल प्रेस को मीट करेगा। कल प्रेस को मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया। ममता बनर्जी के दिल्ली कूच में बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती देखकर वो बुरी तरीके से भड़क गई। ममता के विरोध करते ही पुलिस बंग भवन से पीछे हट गई। उधर आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बंगाल सरकार ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसकी याचिका निराधार है और सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लायक नहीं है। ममता बनर्जी का ईडी पर आरोप है कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क और उसकी चुनावी रणनीति से जुड़ी संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। ईडी ने भी मुख्यमंत्री पर उसके काम में बाधा डालने और आईपैक के दफ्तर से कुछ फाइलें लेकर चले जाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर किया जा चुका है। ईडी, ममता, चुनाव आयोग, बीजेपी, बंगाल की राजनीति इन्हीं धुरियों पर घूमती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और
कट मनी जैसे जरूरी मुद्दे इस भवन से कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उनके काल में उनके मंत्री या सरकारी महकमा भ्रष्टाचार में आखिर क्यों लिप्त पाए जाते हैं। ममता बनर्जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि छात्र राज्य से नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन आखिर क्यों कर रहे हैं और राज्य में बेरोजगारी की स्थिति दिनों दिन भयावह आखिर क्यों होती जा रही है। ममता बनर्जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कटमनी और कमीशन खोरी करने वाले लोगों का राजनीतिक संरक्षण आखिर क्यों प्राप्त है। ईडी और चुनाव आयोग के कामों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाली ममता बनर्जी के पास क्या इन सवालों के जवाब है? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদম পকেট ভরছে কলকাতা পুলিশ। বাইরের স্টেটে যে গাড়ি দেখছে সেই গাড়ি ধরে পকেটের থেকে টাকা ঢুকাচ্ছে। দেখো কি অবস্থা, রাস্তার মাঝখানে, তারপরে আবার সাইডে না, মানে হাত দেখাচ্ছে না, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টাকা তুলে নিচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি পিছনে দৌড়ে দৌড়ে তুলছে টাকা। এটা আবার দেখছে কিভাবে, নাম্বার দেখছে, বাইরের নাম্বার হলেই ধরবে। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल चुनाव में भाषाई मर्यादा भी अपने सबसे निचले पायदान पर होगी, जिसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। मगर इन सब के बीच दरकार है बंगाल के मुद्दों पर सवाल पूछने की भी, जो विट्टी चोखा करता आया है और हमेशा करता रहेगा। देखते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी तेरा बेवर दीवाना, तो तोरा की गान बानाली, वो जो दीदी तेरा डीजी दीवाना, हाय राम ईडी को डाले दाना, हाय राम ईडी को डाले दाना।